तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक व्यक्ति और अपने बड़े बेटे का शादी कराना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने करीबी जो दोस्त होता है उनसे बातचीत किया, जो भाई मेरा बड़ा वाला लड़के का शादी मैं कराना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। शादी सिंपल तरीके से मैं करना चाहता हूँ। मेरी ओर से महज 4 से 6 लोग जाएंगे और बड़ी शांति के साथ शादी कराना चाहता है। और शादी में दावत वगैरह कुछ नहीं, और मैं ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने बड़े बेटे का शादी के लिए एक कमरा भी बनवाना है जो टेरेस पे। तो दोस्त ने कहा ठीक है, देखते हैं। और उन्होंने जो है, दोस्त जो है, एक लड़की के बारे में बताया। तो लड़के के परिवार लड़की के वहाँ गए, लड़की को देखा, बड़े हाई फाई वाले थे वो लोग। तो लोग सिंपल शादी से तो मान जाते हैं, लेकिन लड़की आनाकानी करती रही, जो नहीं मैं सिंपल शादी नहीं करूँगी। लेकिन लड़की के जो परिवार होते हैं उन लोगों ने कहा बेटा रिश्ता अच्छा है, लड़का सिंपल है, सादा सिंपल। आज के दौर में कौन सिंपल तरीके से शादी करना चाहता है, बड़े शरीफ लड़का है। उन लोगों ने भी पता किया और लड़की को मना लेते हैं। लेकिन जब शादी हो रही थी, पंडित से भी कुंडली मिलाए जाते हैं, लेकिन पंडित ने साफ साफ मना किया था। पंडित ने कहा था जो देखो ये शादी सफल नहीं होगा और इस शादी को मत कराओ। तो थोड़ा दोनों परिवार के लिए चिंता हुई। लेकिन जो लड़के का परिवार है वो अपने दोस्त के कहने पर आ जाते हैं और कहते हैं जो आजकल के दौर में कौन ये सब कुंडली वगैरह मैच करते हैं, सब ठीक हो जाता है, समय सब ठीक कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो शादी करवा देते हैं। आखिरकार शादी हो जाती है। ये 2025 की बात है। शादी हो जाती है, उसके बाद दुल्हन अपने पति के घर आ जाते हैं। आने के बाद रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में दुल्हन की जो है सच्चाई धीरे धीरे ससुराल वाले को पता चली, पति को पता चली। पति को इतना मजबूर कर देती है कि पति खुद अपने बीवी के लिए, अपने पत्नी के लिए सिगरेट लेकर आना, शराब लेकर आना, वो सारे चीज़ क्या करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है, 19 जनवरी की बात है 2026 की। उस महिला ने, यानी उस लड़की ने अपने पति का जीभ को काट कर अलग कर देती है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, डॉक्टर देखता है, डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया जो ये व्यक्ति अब कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर बोल भी देते सर्जरी के जरिए तो पहले जैसा कभी साफ लफ्ज़ों में बात नहीं कर पाएंगे। वाकई इतने दर्दनाक तरीके से उस लड़की ने अपने पति को सजा दी। और इस सजा देने के पीछे का जो मोटिव है, कोई भी सुन रहा हैरान हो रहे। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी जो है उस महिला को कई सारे थप्पड़ भी मारती है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में जाकर बदतमीजी कर रही थी। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही मोती नगर का इलाका है, कस्बा है दरअसल मोती नगर। और इसी कस्बा में, मोती नगर कस्बे में एक संजयपुरी इलाका है। उसी संजयपुरी के रहने वाला होता है विपिन। विपिन 26 साल का हो चुका था, इसीलिए परिवार के लोग विपिन का पिता रामतार जो है अपने बेटे का शादी कराने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो रिश्तेदारों से बातचीत किया, जो मेरे बेटे का मैं शादी कराना चाहता हूँ और इसके लिए कोई अगर रिश्ता हो, तुम लोगों के नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। एक दोस्त ने कहा जो हाँ रमतार एक लड़की है, लेकिन वो मेरठ में रहती है, उसके परिवार मेरठ में ही है। तो इस विपिन का परिवार के लोग जो है उस मेरठ में जाते हैं और जाने के बाद उस लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम होता है ईसा। ईसा को देखने के बाद लड़के वाले पसंद कर लेते हैं और लड़के वाले का जैसा बातचीत हुई थी, जो सिंपल शादी करेंगे, 4 से 6 लोग आएंगे और ब्याह करके लेकर जाएंगे। इस बात को भी लड़की वाले को बताते हैं। लड़की वाले खुश हो जाता है, जो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, दावत वगैरह कुछ नहीं, दहेज वगैरह कुछ नहीं। लेकिन लड़की नाराज हो जाती। ईसा चाहती है उसकी शादी धूमधाम से हो, और ईसा जो है इस विपिन से शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन परिवार के आगे आखिर ईसा का नहीं चलते और 2025 में शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, ईसा अपने पति के घर यानी विपिन के घर आ जाते हैं, वही मोती नगर संजयपुरी इलाका में आ जाते हैं, अपने पति के घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद
जो ईसा है, ईसा अपने पति को भाव नहीं देती, यानी बिपिन को भाव नहीं देती, बिपिन को टच भी नहीं होने देती। जो बिपिन टच करता, जो एक पत्नी है, उसका हक है उसे प्यार करना, उसे छूना, उसे, लेकिन ईसा जो है उसे दूर हटा देते, भगा देते। इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे बिपिन। बिपिन ये सारी बात अपने एक दोस्त उसको बताते थे, और उसका नाम होता बॉबी कुमार। बाकायदा इस पूरा घटना के बाद बॉबी कुमार से जब पूछा गया, पुलिस ने बातचीत किया, तो उसने पूरी घटना अपने दोस्त के बारे में बताया, जो भी उसके साथ हुआ था शादी के बाद से। अब जब उसे छूने नहीं देता, और धीरे धीरे ये ईसा का हिम्मत इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आखिरकार ईसा अब अपने पति बिपिन से अलग अलग डिमांड करने लगे। सबसे पहले तो ईसा अपने पति को कहते, जो सिगरेट लेकर आओ, मैं सिगरेट पीना चाहती हूँ। बिपिन पहले इतराज किया, लेकिन ईसा के रवैया को देखते हुए बिपिन उसके आगे हार मान जाते और सिगरेट लाकर उसी अपने दोस्त बॉबी कुमार के दुकान से सिगरेट लेकर आते थे। बॉबी कुमार ने पूछा, भाई आजकल सिगरेट लेकर जा रहा है पैकेट बाय पैकेट, क्या करता है, तू तो सिगरेट पीता नहीं है। तो बिपिन ने अपने दोस्त बॉबी कुमार को बताते, दरअसल बताना नहीं किसी को, और तू बताएगा नहीं, ये तो मुझे यकीन है, ये सिगरेट जो है मेरी बीवी पीती है, ईसा के लिए। बड़े नजरें झुका के बोला। दोस्त को भी खराब लगा, जो वाकई उसके बीवी जो है गलत लड़की है, गलत लड़की से इसकी शादी हो गई, इतना सिंपल लड़का है। क्योंकि बिपिन जो है एक वेल्डिंग फैक्ट्री में काम करते थे, और उसका मजदूरी क्या करता था, उसका सैलरी जो है 17 से 18 हज़ार महीने में कमाता था। लेकिन ईसा का यहाँ हाई प्रोफाइल के चलना उठना बैठना, इस तरीके से वो सबकी क्या करती थी, सिगरेट पीना। और हद तो तब हो जाती है जब ईसा अपने पति बिपिन को कहते, जो शराब लेकर आओ। महंगी महंगी बियर मंगाती थी, और बिपिन मजबूर था लाने पर। बिपिन नहीं चाहता था जो मामला बढ़े, और बिपिन को इतना उम्मीद थी जो एक ना एक दिन सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी कुमार भी उसे समझाते थे, जो भाई निराश मत होना, जो होना था हो चुका है, उसको अक्ल जब ठिकाने पे आएंगे सब सुधर जाएंगे, तेरे साथ रहेंगे और वो सुधर जाएगी, तू दिल पर मत ले। लेकिन ईसा का हिम्मत जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बड़ा रेस्टोरेंट पे जाना, वहाँ पर एक एक कॉपी 400 रुपये में पीना, ये सारी उसकी आदत, और ये सब मजबूर करते थे बिपिन को ले जाने पर, लेकर आने पर, सिगरेट हो, शराब हो। और घर में तो वो खाना ही नहीं चाहते थे। घर में वो काम भी नहीं करती थी, किचन में काम नहीं करती थी, बल्कि जो बिपिन का माँ है, जिनका नाम होता है गीता, उन्होंने किचन का काम करते थे, और सारे खाना वगैरह पकाना वही सब करते थे। लेकिन जो ईसा है वो किचन में कदम भी नहीं रखती थी, अगर रखती भी थी तो अपने मनपसंद का खाना बनाया करती थी। 19 जनवरी को झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ने के पीछे का मोटिव जो है, ईसा कुछ सब्जी बनाई थी, और जो बिपिन होता वो काम से आया, आने के बाद उसके सामने खाना परोसा। तो बिपिन ने कहा, आज सब्जी बनाया, सब्जी तो मैं खाता नहीं हूँ। तो इसमें उस सब्जी को तुरंत फेंक देती है ईसा, फेंक कर कहती है, एक काम करो, खाना ऑर्डर करो, चिकन ऑर्डर करो, तुम्हारे लिए भी ऑर्डर करो और मेरे लिए भी ऑर्डर करो। इसमें बिपिन थोड़ा गुस्सा होता है, नाराज होता है, जो ये क्या बेहुदा हरकत है, अगर मुझे खाना नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तुमने फेंका क्यों, इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो ईसा कहती है, ज़्यादा उछलो मत, और मैं जो जैसा कहती हूँ वैसा करो, चिकन मंगाओ और मुझे चिकन खाना है, तुम भी खा लेना। उसके बाद बिपिन के सामने ही वो शराब निकालती, कमरे में ही थी, शराब निकाल कर पीने लगती है। इसे देखकर बिपिन से रहा नहीं गया। एक तो थोड़ी देर पहले ही उसने वो सब्जी को फेंकी, और उसके बाद चिकन का ऑर्डर करके और शराब पीती है। बिपिन से रहा नहीं गया। बिपिन अपनी पत्नी ईसा के ऊपर चिल्लाती है, जैसे चिल्लाती है ईसा भी गुस्सा हो जाती है। ऐसे ही वो झगड़ेलू टाइप की थी, और वो गुस्से में बिपिन के ऊपर हाथ उठाते, और ये पहली बार हाथ उठाया नहीं था, बल्कि बिपिन के माँ ने पुलिस को तहरीर भी दिया। उन्होंने कहा, गीता जी ने, जो मेरे बेटे को शायद हफ्ते में कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मेरे बेटे को उसने नहीं मारा। क्या करें, हम लोगों ने देखकर उसका शादी करवाए थे, मेरे बेटा तो बहुत ही सिंपल है। और 19 जनवरी को भी
दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहे थे, विवाद हो रहे थे, और आसपास वाले सबको पता है ये दोनों पति पत्नी आए दिन झगड़ते लड़ते हैं, क्योंकि ईसा की हरकत के बारे में सिर्फ परिवार को ही नहीं, पड़ोसियों को भी पता चल गई थी। उसके बाद थोड़ी ही देर में मेरा बेटा जो है चीखते हुए सीढ़ी से नीचे उतारते हैं। वो जैसे ही उतारते हैं इशारा करके बताते हैं, क्योंकि उसके हाथ में कुछ था। तो मैंने पूछा, जो बेटा क्या है? तो मेरे बेटे विपिन ने इशारा करके दिखाया, जो मेरे जबान मेरे हाथ पर है, जबान काट चुकी है। इसे देखने के बाद को माँ के तो रोंगटे खड़े हो जाते। माँ चीखती है, चिल्लाती है, जैसे माँ चीखती है यानी गीता देवी चीखती है, चिल्लाती है, फौरन जो है पड़ोसी आ जाते, पड़ोसी के सारे महिला आ जाते, और सारे पड़ोसियों ने मिलकर जब पता चला विपिन का जबान काट दिया, इन लोगों को लगा जो तेजदार हथियार से काट दिया होगा, तो सारे महिला मिलकर उस ईसा को बहुत ज़्यादा मारते, बहुत ज़्यादा पिटाई करते, और उसके बाद पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है। आने के बाद तब तक जो है इस विपिन को लेकर और उस कटे हुए जवान को लेकर मेरठ के एक अस्पताल में चले जाते हैं, और उसका इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो जवान जो है अब काम नहीं कर रहा था। साथ में लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने कहा इसे अब जोड़ना मुश्किल है, और जो विपिन है वो लाइफ में कभी बोल नहीं पाएंगे। परिवार के लिए बड़ी दुखों की घड़ी थी, बड़ी टेंशन वाली बात थी। एक जवान लड़का, महज उम्र 26 साल, और पत्नी ने उसका जबान काट दिया। पुलिस केस होती है, पुलिस आती है। उस दृश्य को देखकर पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उस ईसा से पूछा जाता है। जब ईसा से पूछा जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि उसे पुलिस हिरासत में ले लिया था, सारे पड़ोसियों ने गवाही दिया, माँ गीता देवी ने गवाही दिया, ससुर रामतार ने गवाही दिया, पति तो कुछ बेचारा बोल नहीं पाएंगे अब। तो उनका दोस्त जो बाबू कुमार है उन्होंने भी बताया, और एक दो भाई होता है, उस विपिन का छोटा भाई होता है, सानी ने भी तहरीर दिया। जो जब से ईसा घर पर आई है तब से मेरा भाई बड़ी चिंता में रहते थे। हम लोग को फिक्र होता था ऐसा ना हो भाई कुछ कदम उठा ले। ईसा से जब पूछा जा रहा था पुलिस स्टेशन में अंदर, तो महिला पुलिसकर्मियों के साथ ईसा बदतमीजी करने लगे। जब बदतमीजी करने लगे तो महिला पुलिसकर्मी होने के कारण उस महिला ईसा के ऊपर थप्पड़ भी जड़ते हैं। उसके बाद उसे शांति से पूछा जाता है, जो सच सच बता, आखिर तूने अपने पति का जबान क्यों काटा? इसमें पहले वो झूठ बोलती है, जो मैं प्यार करने गई और जब उसके जबान पे जबान रखी और दांत से थोड़ा हल्का काटा तो जबान निकाला। लेकिन जिस हिसाब से एक इंसान की जबान को एकदम काट के अलग कर देना, और पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ जो ये दांत से काट के अलग किया। दरअसल वो सच था, वो कोई तेजदार हथियार से नहीं काटे थे अपने पति की जबान विपिन का, बल्कि वो अपने दांतों की ताकत से 19 जनवरी के शाम के वक्त दांतों की ताकत से अपने पति का विपिन का जबान काट कर अलग कर दिया था। सुनने के बाद ही रोंगटे खड़े हो जाते, सहरन से पैदा हो जाती है, जो कोई महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? महिला तो दूर की बात, कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते, लेकिन इस ईसा ने किया था। अब सवाल उठते हैं, इतना कुछ हो जाने के बाद ईसा के साथ विपिन क्यों रह रहे थे, उसे छोड़ क्यों नहीं थे? इसके पीछे भी रामतार जो है, जो ससुर होता है यानी विपिन का पिता जो होता है, उन्होंने एक पुलिस को तहरीर दिया। उन्होंने कहा जो शादी का कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद मेरे बेटे विपिन को जो मेरे बहू है ईसा टॉर्चर करते थे, उसे हाथ भी नहीं लगाने देते, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। यहाँ तक कि हम लोगों के सामने वो अपने पति यानी मेरे बेटे को कहते थे, जो तू तो हिजड़ा है, तू छक्का है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा बेटा से हम लोग ने समझाया, जो बेटा ऐसा क्या वजह है जिसके चलते तुम्हारा पत्नी, मेरा बेटा रो देते थे। हम लोग समझ जाते थे जो मेरा बेटा का इसमें कोई कसूर नहीं, मेरा बेटा नॉर्मल है, बहुत अच्छा सिंपल है। चाहे तो आप इनके सारे दोस्त लोगों से भी पूछ लीजिए, सारी बात पुलिस को बताती है। उसके बाद उनका एक दोस्त है, जो विपिन का दोस्त होता है बॉबी कुमार, जो दुकान चलाया करता था। बॉबी कुमार से जब पुलिस वाले ने पूछताछ किया, बॉबी कुमार ने तो पूरा विपिन का हिस्ट्री खोल के रख देता है, क्योंकि विपिन का वो बचपन का दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। वो बताते हैं जो साहब शादी से लेकर क्या, वो जब से मतलब हम दोनों का लंगोटिया हम लोग हैं, और उसके बाद
उसकी शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ शेयर करते थे। उसके सामने उसके पत्नी ईसा जो है, उसका एक बॉयफ्रेंड है जो मेरठ में रहते हैं, उसके सामने यानी मेरे दोस्त के सामने ही वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करते, मीठी मीठी बातें करते, हंसी मजाक करते। विपिन कुछ भी कहता तो विपिन को डांट फटकार लगाते और उसे मारते। विपिन अपने इज्जत के खातिर इस बात को किसी को नहीं कहता, लेकिन मुझे कहता और वो रो देता। मैं उसे समझाता, जो देख सब ठीक हो जाएगा, बस सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता। मैं यही सारे से उसको समझाता था, लेकिन मुझे भी लगता था वो ईसा गलत लड़की है, गलत लड़की से मेरे दोस्त का शादी हो गया। फिर धीरे धीरे सिगरेट ले जाना, शराब ले जाना, ये सारी बात उस मेरे दोस्त ने मुझे कहा करते थे। मैंने एक मर्तबा कहा, तो अपने पापा से कहकर उसे डिवोर्स क्यों नहीं लेता, उसे छोड़ क्यों नहीं देते। विपिन ने अपने पापा से इस बात को कहा था, जो मैं ईसा के साथ नहीं रह सकते, उसे छोड़ना चाहता हूँ। जब इस बात को ईसा को पता चली तो ईसा ने साफ साफ परिवार को कह दिया था, जो अगर तुम लोगों ने यही सोचा जो मुझे इस घर से जाना है, मुझे इस घर से निकालना है, तो मैं तुम लोगों के ऊपर दहेज लेने का केस दर्ज करूंगी। रामतार बताते हैं जो इसमें कोई सच्चाई नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कोई दहेज नहीं लिया था, लेकिन उस ईसा ने हम लोगों को वो पुलिस का धमकी देकर, कानून का धमकी देकर चुप करा कर रखते थे। सच तो ये है, मेरे बेटे का शादी से पहले मैं 10 लाख रुपए लोन लिया था। 10 लाख रुपए लोन इस वजह से लिया था, शादी में खर्चा भी था, भले सिंपल तरीके से शादी हो, और मेरे बेटे के लिए मैं छत के ऊपर एक कमरा बनाया। उस कमरे को बनाने के लिए थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत था, बैंक से लोन लेकर कमरा बनाया। और मेरे बेटे का सैलरी जो है 17 से 18 हजार, वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते। तो हम लोग ईसा के कहने पर हम लोग डर जाते थे, अगर केस करेंगे और केस हम लोग कैसे खींचेंगे, कैसे हम लोग मंडवाली करेंगे, कैसे उसको पैसा देंगे, ये सब से हम लोग डर जाते थे और अपने ही बेटे को समझाते थे। लेकिन हम लोगों को नहीं पता थी जो ईसा इतना हद तक गिर सकती है, मेरा बेटा यानी उसके पति के साथ वो इतनी हद तक दरिंदगी कर सकती है। ये पूरी परिवार का बात है, पड़ोसी का भी गवाही है, भाई का भी बयान है, और जो दोस्त होता है बॉबी कुमार, उसने भी पूरी बात अपने दोस्त का बेगुनाह का सच्चाई पुलिस के सामने रख देता। और उस ईसा के रवैया को देखते पुलिस भी समझ जाते हैं, जो हाँ ये सब कुछ किया धरा ईसा का है। ईसा का परिवार से भी बातचीत होगी, ईसा का जो बॉयफ्रेंड है उससे भी बातचीत होगी। ईसा से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो ईसा ने भी कहा, हाँ मैं गुस्से में आकर अपने पति का जबान पर दांत से काटी और उसका जबान अलग हो गई। वाकई ऐसे भी लड़कियां, ऐसे भी महिलाएं हमारे समाज में है, जो अच्छा खासा पति रहते हुए भी वो अपने आशिक के साथ कुलछन उड़ाने के लिए अपने पति के साथ मार पिटाई करती, यहाँ तक कि अपने पति को इस तरीके से टॉर्चर कर रही थी। तो ये वो पूरा कहानी है जो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद में घटी है। गाजियाबाद में ये कस्बा है मोती नगर, और इसी मोती नगर में एक जगह लगती है संजयपुरी, और इसी संजयपुरी इलाका में रहने वाला विपिन और विपिन के परिवार, विपिन की पत्नी ने इस सारी कांड को किया है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर यानी स्टोरी बाय रहमान पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस भी जगह पे आप वीडियो को देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। सर एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपने पति की जीभ काटी है, सर क्या है पूरा मामला? ये थाना मोदी नगर के निवाड़ी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक संजयपुरी कॉलोनी है, जिसमें पति पत्नी रहते हैं, जिनकी लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी। तो उसमें शाम को खाना बनाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के क्रम में रात्रि में दोबारा से इनका झगड़ा हुआ, और उस झगड़े के क्रम में पत्नी द्वारा पति की जीभ दांतों से काटी गई है, ऐसा पति है उसका अभिकथन है। तो इसमें जांच की जा रही है, जो भी प्रथम दृष्टया जो भी तहरीर आएगी उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।